नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, अपने देश में भूतों से ज्यादा, प्रेतों से ज्यादा, पिशाचियों से ज्यादा एक साधना युगों से बहुतायत में रही है, बहुत ज्यादा होती आ रही है। वो किसकी साधना है? वो है मुंजा साधना। मुंजा साधना महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होती है, वैसे पूरे देश में होती है, लेकिन अलग अलग नामों से होती है। कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं। महाराष्ट्र में मुंजा कहते हैं। तो ये पूरे देश में साधना होती है, अलग अलग नामों से होती है और बहुत होती है। क्यों बहुत होती है? इसलिए बहुत होती है कि एक तो ये साधना सरल है, आसानी से हो जाती है। दूसरी, इस साधना में क्या है, साइड इफेक्ट बहुत कम है। तीसरी, इस साधना में जो काम मुंजा कर सकता है वो काम एक प्रेत नहीं कर सकता, पिशाच नहीं कर सकता, पिशाचनी नहीं कर सकती। एक बार को प्रेत, प्रेतनी, पिशाच, पिशाचनी, भूत, भूतनी, इनको मंदिर में जाते हुए देर लगेगी, लेकिन मुंजा मंदिर में भी चला जाता है। किसी का घर किलन किया वो, उसमें कोई शक्ति नहीं जा सकती जिसमें मुंजा जा सकता है। जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम मुंजा कर सकता है। इसलिए मुंजा की साधना बहुत फेमस साधना हुई। मैंने अपने उस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में मुंजा के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया है। आज मैं मुंजा को मंत्रों से कैसे सिद्ध करते हैं इसके बारे में बताता हूँ। ये पीपल मुंजा की साधना, मुंजा की साधना कई प्रकार की होती है और कई प्रकार के मेरे पास मुंजा की साधना के मंत्र हैं, कई प्रकार की इसकी सिद्धियाँ हैं। अलग अलग प्रकार के मुंजा, जैसे देव मुंजा होता है, पिंपल मुंजा होता है, शमशान मुंजा, मसान मुंजा होता है, पिशाच मुंजा होता है। सबके अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग साधनाओं के प्रकार होते हैं। तो कैसे कैसे की जाती है, सबका अलग ढंग होता है। आज मैं पिंपल मुंजा की साधना बताता हूँ, जिसमें पिंपल मुंजा में देवता टाइप का जो मुंजा होता है वो पकड़ में आ जाता है। मुंजा साधना का मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं 28 दिन तक मुंजाओं का साध रहा हूँ छत्तीसगढ़, रायगढ़ में एक काम पड़ गया था। वहाँ कुछ काम करने के लिए मैं 1 महीना करीब रुका था एक फ्लैट में। उस फ्लैट में 28 दिन उस फ्लैट में रहने का काम पड़ा। उसमें 16 से ज़्यादा मुंजा लड़के लड़कियां थी। उनमें एक सरदार थी जिसका नाम था गीता। वो छोटी सी थी, खेल रही थी। वो बिल्डिंग पर कुछ ईंटों से कुछ बनाया हुआ था, वो टूट गया और वो गिर गया, तो काफ़ी मलबा उसके ऊपर गिरा, तो वो मर गई। और वो उसी जगह स्थान पर मुंजा के रूप में वहाँ रहती है। तो वो 28 दिन तक उनके साथ रहना पड़ा। तो मुंजाओं को अच्छी तरह से जानकारी मुझे हो गई। आज मैं पिंपल मुंजा की साधना बताता हूँ कि इसकी साधना श्रीमान की कैसे होती है, कैसे इनकी साधना करनी पड़ती है। दोस्तों, पिंपल मुंजा की साधना के लिए कोई खास दिन नहीं होता कि इस दिन आपको जाना पड़ेगा कि उस दिन जाना पड़ेगा। आप पूर्णिमा को, अमावस्या को, किसी भी दिन, शनिवार को, किसी भी दिन आप जा सकते हो, मंगलवार को। 3 दिन की ये साधना 3 दिन में हो जाती है। 3 दिन में नहीं हो तो फिर आगे आपको चलाना 21 दिन तक इस साधना को आपको घुमाते रहना। 21 दिन में तो पक्की हो ही जाएगी, 3 से 21 दिन तक। आज जिस मंत्र की मैं बात कर रहा हूँ, जिस पिंपल मुंजा की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी 11 माला का जाप करना पड़ता है, तब एक पिंपल मुंजा आ जाता है। करना क्या पड़ता है? देखिए, पिंपल मुंजा की साधना करने से पहले, 1 दिन पहले या फिर कुछ समय पहले आपको माँ काली और भैरव की साधना करनी चाहिए, या फिर माँ काली और भैरव की पूजा करके उनको अच्छी तरह से मना लेना चाहिए। उनसे अनुमति लेनी चाहिए कि माँ काली और भैरव भगवान, मैं मुंजा की साधना करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें। ऐसा बोल करके फिर मुंजा की साधना के लिए आपको निकलना चाहिए। मुंजा की साधना में कुछ सामग्रियाँ होती है, वो आपको साथ ले जानी पड़ती है। देखो, एक तो चॉकलेट जो होती है थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में ले जाइए साथ में। एक सरसों का तेल, उसके 5 दीपक ले जाने पड़ते हैं सरसों के तेल की। बढ़िया अगरबत्ती होती है, वो ले जाने पड़ती है। कुछ मिठाइयाँ होती है, फल होते हैं, मिठाइयाँ, फल, ये सब आपको ले जाने पड़ते हैं। मिट्टी का कुल्हड़ में शराब ले जानी पड़ती है, कुल्हड़ ले जाना पड़ता है, शराब वहाँ जाके डाल देना, देसी शराब वहाँ ले जा करके डाल देना पड़ता है। ये मुंजा नहीं पीते, ये शराब वगैरह, ये सब जो भी नॉनवेज टाइप की चीज़ें होती है ना, वो कौन पीता है? वो उस पीपल में रहने वाली जो बुरी शक्तियाँ होती है ना, जो भी बुरी शक्तियाँ होती है, जो मुंजाओं पर रोक लगा देती है जाने में, तो उनको संतुष्ट करने के लिए सब देना पड़ता है। मिठाई तो बच्चों के लिए है, लेकिन ये शराब वगैरह, ये जो चीज़ें होती है सब उनके लिए है। तो वो पी लेते, खा लेते, फिर मुंजाओं को परेशान नहीं करते, मुंजा आराम से चले जाते हैं। इस प्रकार से आपको पिंपल के पास जाना है। पिंपल के पास जाकर के ब्रह्म बाबा होते हैं, ब्रह्म बाबा को प्रणाम करना पड़ता है कि ब्रह्म बाबा, मैं आपके यहाँ से एक मुंजा ले जाना चाहता हूँ, मुझे देव मुंजा या पिंपल मुंजा दें।
पिंपल मुंजा की मैं साधना करना चाहता हूँ, मुझ पर पिंपल मुंजा सिद्ध हो जाए, ऐसी कृपा करें ब्रह्म बाबा। ऐसा बोल करके आप पिंपल से कुछ दूर हट जाइए और हट करके दक्षिण दिशा में अपना मुंह रखें, काला वस्त्र पहने, काले वस्त्र पहन करके साधना करनी, रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, उससे साधना करनी है। आपको थोड़ा सा हटके फिर पानी छिड़क करके एक काला कपड़ा बिछाना है। काला कपड़ा बिछा करके उस पर ये मिठाइयाँ, ये भी जो मैंने सामग्रियाँ बताई ना, फल फूल, है ना, ये शराब, धूप, अगरबत्ती, ये सब रख दें। सरसों के तेल के 5 दीपक जला करके रखते हैं। और अब आप वहाँ बैठ करके माला जाप करें। माला जाप करते जाइए 3 दिन इसी प्रकार से आप कर्म करें। तो तीसरे दिन क्या है, मुंजा आपके सामने आएंगे। बहुत सारे लड़के लड़कियां आपके सामने आएंगी। जब वो आए तो उन्हें चॉकलेट दे दें, वो चले जाएंगे लेके, लेकिन उनमें से एक मुंजा नहीं जाएगा। वो कहेगा क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया? तो आप कहोगे कि इसलिए बुलाया कि आप मेरे साथ रह करके मैं जो काम बताऊं वो करेंगे। अगर करेंगे तो मैं आपको भोग दूंगा। तो बोले क्या भोग दोगे? बोले रोटी, सब्जी, मिठाई, फल फूल, जो भी कहोगे वो भोग मैं आपको दूंगा। वो पहले निश्चित कर ले कि मैं ये भोग मांगूंगा, और वो भोग एक दिन पहले मुझे बता दें कि आप कल इतने बजे ये भोग मांगेंगे, तो मैं भोग आपको दे दूंगा। तो मुझे कहेगा कि ठीक है। अब उससे कहें कि मुझे और मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करोगे? वो कहेगा नहीं करूंगा। मेरे कहे बिना कोई भी भला बुरा कोई भी काम नहीं करोगे? तो कहेंगे नहीं करूंगा, लेकिन हमेशा मेरे साथ रह करके जो मैं काम बताऊँ वो काम आप करोगे। इस प्रकार से वचन में हमको बांध ले तो मुंजा आपके साथ चला जाएगा, और चला जा करके फिर आप अच्छी तरह से मुंजा से भोग देख करके काम कराते रहिएगा। दोस्तों, इसका जो मंत्र है ना, वो मंत्र पब्लिकली नहीं दिया जा सकता। इसके मंत्र कुछ अलग हैं, गोपनीय वो नहीं जो यूट्यूब आदि में आपने सुने हैं, पढ़े हैं। इसके मंत्र कुछ अलग हैं जो गुरुमुखी मंत्र माने जाते हैं। उन्हें यदि पब्लिकली ऐसे बता दिया जाए तो उनकी शक्ति कमजोर पड़ती है। इसलिए जो लड़का दीक्षित, जो मुंजा की साधना करना चाहता है, वो दीक्षित होकर के और फिर मंत्र को धारण करके फिर साधना करें, ताकि मुंजा आराम से उनके सामने प्रकट हो सके। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।